बस्तर में 4 दशक हो गए हैं लगभग माओवाद को आए हुए, और 4 दशक के बाद बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवाद ने अपनी पैठ काफ़ी मजबूत बना ली है। मजबूत बनाने के बाद अब लगातार माओवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ी लड़ाई चल रही है, और इस बड़ी लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका मानी जा रही है सड़क को। तो सड़क का निर्माण हो रहा है। अब सड़क का निर्माण कैसे हो रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ें सही क्या गलत हो रही हैं, और साथ ही साथ किस तरह से चुनौतियां हैं, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं कोंटा से एक नई सड़क बन रही है। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने नुल्का तोंग का बनाया था। नुल्का तोंग में जहां 8 अगस्त 2018 को 15 लोगों को पुलिस ने मारा, और पुलिस ने बताया कि ये मारे गए लोग नक्सली हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मारे गए सभी 15 लोग ग्रामीण थे, उसमें बच्चे भी थे। उस समय जब मैं इस रास्ते से गुजरा था तो आप यकीन मानिए कि चारों तरफ बहुत ही घना जंगल था और एक पतली सी सड़क थी। उसमें बहुत सारे रास्ते में पुल थे, और लेकिन ऐसा लगता था कि वो सड़क बहुत पुरानी है। आज बहुत दिनों बाद फिर से उसी रास्ते पे हूँ, तो देखकर मैं चौंक गया हूँ कि ये जो सड़क है इतनी चौड़ी बना दी गई है। पहले बहुत सकरी सड़क हुआ करती थी, और इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, और बिल्कुल जादुई तरीके से इतनी जल्दी इस सड़क का निर्माण कर लिया गया। सड़क के निर्माण में देखिए, जब विकास आता है तो अपने साथ साथ ऐसे विनाश लेकर चलता है। विनाश देखिए, जब मैं बता रहा हूँ कि जब मैं उस समय आया हुआ था तब यहाँ पे बहुत सकरी सड़क थी, और चारों तरफ जंगल और भी ज़्यादा सकरे थे और घने थे। लेकिन अब इतनी चौड़ी सड़क को बनाने के लिए आप मेरे चारों तरफ पेड़ों का हश्र देख रहे होंगे, और मैं जहाँ से ये सड़क बननी शुरू हुई है वहीं से मंजर लगातार देखता आ रहा हूँ कि चारों तरफ पेड़ों को काट कर नीचे गिरा दिया गया है, और सड़क इतनी चौड़ी है जो एक नेशनल हाईवे के बराबर है। नेशनल हाईवे के बराबर बताया जा रहा है कि ये सड़क शायद किस्टारम की तरफ चली जाएगी। अभी किस्टारम और गोलापल्ली जाने के लिए अगर आपको आसान रास्ता अपनाना है तो तेलंगाना जाना पड़ेगा। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब सड़कों का निर्माण होता है तो कई बार नियमों को ताक पर रख कर काम किया जाता है। किस तरह से? क्योंकि सड़क के निर्माण में जो मुरुम का इस्तेमाल होता है उसके उत्खनन में भी कई नियमों को ध्यान में रखना होता है। लेकिन आप देखें कि ये वन विभाग की ज़मीन है, और अगर आपको अपने घर के पेड़ को भी काटना हो किसी कारणवश निर्माण कार्य के लिए, तो आपको तमाम कार्यालय की जो प्रक्रियाएं हैं वहाँ से गुजरना होगा। लेकिन आप देखें ये वन विभाग में मुरुम डालने के लिए किस तरह से खुदाई की गई है। ठेकेदारों को एक ही टारगेट दिया जाता है कि किसी भी तरह से आप सड़क का निर्माण करें, चाहे फिर आप वन विभाग की ज़मीन को खोद डालें, कितनी भी संख्या में पेड़ों को काट डालें, लेकिन सड़क निर्माण करें। क्योंकि सरकार का मानना है कि जब सड़क बन जाएगी तो नक्सलवाद बैकफुट पर होगा। अब इसका कितना सार्थक परिणाम आता है तो बात की बात है। अब दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि जब इस सड़क का निर्माण हो रहा है और अभी ये पूरा भी नहीं हुआ है, तो इस तरह से मैं लगातार देख रहा हूँ इसके पीछे कई जगह माओवादियों ने इस सड़क को काट भी दिया है। ये माओवादी अपनी तरह से विरोध करते हैं, क्योंकि हमेशा से वो सड़क का विरोध करते ही हैं। तो ये सड़क अभी बनी भी नहीं है, और इस तरह से ऐसे कई दर्जनों जगह पे माओवादियों ने इसे काट दिया है। पेड़ों को सड़कों पर आड़ा रख के गतिरोध उत्पन्न किया है, जिससे कि कोई भी यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। हालांकि मैं आज जो है सुकमा ज़िले में छोटी छोटी कहानियाँ ढूंढने निकला हूँ, और इस दौरान आप देखें इस तरफ भी तो पूरे रास्ते में इसी तरह से पेड़ों को सड़कों पर रख दिया है माओवादियों के द्वारा, और लाइन से सड़क को काट दिया गया है। पीछे एक बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है जो कि गोमपाड़ के इलाके के जाने का रास्ता है उसके बगल से, और ये इलाका ऐसा माना जा रहा है कि लगातार अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप लगाए जा रहे हैं, जिससे माओवाद कमज़ोर हो रहा है। अब माओवाद कमज़ोर हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि लंबे समय से कई बड़ी घटनाएं तो हुई नहीं है। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि सड़क बनाने में चुनौतियाँ कितनी हैं बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, उसके परिणाम आने वाले समय में नज़र आएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। लेकिन पेड़ों की बलि दी जा रही है, और कई बार नियमों को ताक पर रखा जाता है। अब आप बोलेंगे कि यार इतने अंदर इलाके में सड़क बन रही है, क्या कम है? ऐसे में नियम कायदे कानून को तो ताक पर रखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं
कि कई ऐसे नियमों को भी ताक पर रखा जाता है जिससे प्रकृति को, गांव वालों को, उनकी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचता है। तो सड़क की छोटी सी कहानी थी, मुझे लगा चलते चलते इसे आपके लिए तैयार करता चलूं। अगर आपको लगे कि इतने पेड़ों की बलि देने के बाद ये सड़क बनती है, इसमें जवान भी घायल होते हैं, और गुणवत्ता आने वाले समय में एक बार फिर जब मैं यहाँ से गुजरूंगा, जब सड़क पूरी हो जाएगी, तब फिर उस पर बातचीत की जाएगी कि क्या सड़क की गुणवत्ता अच्छी रही, क्योंकि बहुत मुश्किल और कठिन परिस्थितियों के साथ इसे बनाया गया था। अगर लगे कि वीडियो ठीक ठाक था, जानकारी ठीक ठाक थी, इस इलाके में सड़क का गुजरना पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों तरीके से सोच सकते हैं। मेरा काम था कि आपको वीडियो दिखाऊं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।